श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आय विराज रहवस्तु नयोर अनु। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। जो हरि प्राप्त की आस हो तो हरिजन गुण गाओ। न तर सुकत भुज बीज ज्यो जन्म जन्म पछिताओ। मंगल भवन अमंगल दमनु। मंगल भवन या मंगल दमनु। गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी। देखे वो करी बिचारे जग जारी। देखे वो करी बिचारे जग जारी। बोलो राधा माधव सरकार की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। जय जय सब भक्तन की जय। जय जय सब संतन की जय। परम साध्वी करमैती बाई जी का चरित्र। करमैत्री बाई खंडेला सीकर राजस्थान का निवास था। आपके पिताजी पंडित परशुराम जी पारीक शेखावत के राजपुरोहित थे और पंडित परशुराम जी पारीक के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के द्वारा तो उनका नाम नहीं उजागर हुआ, मगर पुत्री ने उनको विश्व विख्यात कर दिया। पहले श्री नाभादास जी भगवान द्वारा करमैत्री जी का जो छप्पा है उसका स्मरण करें। कठिन काल कल योग में करमैत्री निष्कलंक रही। कठिन काल कल योग में करमैत्री निष्कलंक रही। नश्वरपति रति त्यागी कृष्ण सोरति जोरी। सब जगत की फांस तरक तिनका जो तोड़ी। निर्मल कुल का घड़ा दंड पर साजिन पाई।
विदित वृंदावन बास संत मुख करत बड़ाई। साधु जी विदित वृंदावन बास संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुख वांति करी, फेरी नहीं तिन तन चही। कठिन काल कल योग में, कर मैत्री निष्कलंक रही। कठिन काल कल योग में, कर मैत्री निष्कलंक रही। बोलो परम साध्वी करमैती जी की जय। खंडेला सीकर राजस्थान में शेखावत के राजपुरोहित पंडित परशुराम जी पारीक की पुत्री करमैती बाई। पंडित परशुराम पारीक जी अपने घर में नित्य भागवत का पारायण करते थे। तो उनके परिवार में 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो अन्य बच्चों का तो ध्यान इधर नहीं जाता था, मगर करमैत्री बाई अपने पिताजी के पास बैठकर भागवत का बहुत मन से श्रवण करती थी और उन्हीं भागवत के जो भगवान के चरित्र हैं उन्हीं का स्मरण चिंतन किया करती थी। करमैत्री जी का मन अन्य खेलों में नहीं लगता था। वो बाल समय से ही घंटों घंटों ध्यान में बैठी रहती थी। इस तरह से तब बाल विवाह की ही प्रथा थी। तो करमैत्री जी के माता पिता ने करमैत्री जी का विवाह कर दिया। अब विवाह हो जाने के पश्चात कुछ दिन बाद जब गौने का समय आया तो करमैत्री बाई गौने के दिन ही सज धज कर तैयार हो गई और उनके अंदर भक्ति का भाव जाग गया। और करमैत्री जी ने कहा, अरे मन, अब तू जाग, तू तो हमेशा हमेशा के लिए अपने परम प्रीतम वृंदावन बिहारी लाल की है। तुम संसार की तरफ जो नाशवान पति हैं उनकी तरफ मन लगा रहे हो। और इस तरह से अपने आप ही अपने आप को झचकोड़ दिया और भक्ति का भाव प्रगाढ़ हो गया। और उन्होंने अपने परम प्रीतम से नाता जोड़ने का संकल्प लिया और उनके अंदर दृढ़ भक्ति का भाव जागृत हो गया। गौने वाले दिन ही करमैत्री बाई ने रात में घर छोड़ने का निश्चय किया। और जब सब लोग सो गए तो रात के समय करमैत्री बाई अपने घर से निकल पड़ी और उसको कुछ भी पता नहीं था। वो अपने रास्ते पर चलते हुए चली जा रही। जब ये बात परशुराम जी पारीक को सुबह पता हुई तो आप राजपुरोहित थे, शेखावत ने अपने घुड़सवारों को करमैत्री बाई के खोज के लिए छोड़ दिया। जब करमैत्री बाई ने देखा कि घुड़सवार हमारी तरफ ही चले आ रहे हैं तो उनकी कुछ भी समझ में नहीं आया। तो सामने एक मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था। उस
ऊंट के मांस को तो श्रगाल खा गए थे, उसके अंदर जो ढांचा था उसी ढांचे में करमैत्री बाई अपने आप में बैठ गई। करमैत्री बाई उसमें इतनी गंध थी कि जब घुड़सवार आए तो इतनी गंध थी कि वो उस जगह टिक नहीं सके। और उसमें से एक घुड़सवार ने कहा कि इस कंकाल में भी देख लिया जाए। तो अन्य उसके साथियों ने कहा कि अरे यहाँ पर तो रुकना मुश्किल है, यहाँ पर तो छुपने की बात कैसे सोच सकते हो। और वो घुड़सवार आगे बढ़ गए। उस कंकाल में करमैत्री बाई 3 दिन तक बैठी रही। जब देखा कि सारे घुड़सवार वापस चले गए, तब करमैत्री बाई ने देखा कि कुछ तीर्थयात्रियों का एक झुंड गंगा स्नान के लिए जा रहा है। तब करमैत्री बाई उस कंकाल से निकली और उन तीर्थयात्रियों के झुंड में मिलकर गंगा जी के किनारे जा पहुंची। करमैत्री बाई ने गंगा जी के किनारे अपने सारे वस्त्र आभूषण दान दे दिए और एक बैरागिनी का वेश बनाकर और वो वृंदावन के लिए चल पड़ी। और वृंदावन पहुंचकर वहां पर ब्रह्म कुंड में अपने परम प्रीतम के आराधन में जुट गई। इधर पंडित परशुराम जी पारीक करमैत्री का पता लगाते लगाते मथुरा पहुँचे। मथुरा में लोगों ने बताया कि एक विरहिणी कन्या आई है जो वृंदावन के रास्ते पर गई है। तब कुछ पंडे और चतुर्वेदियों की साथ पंडित परशुराम जी पारीक वृंदावन की तरफ जब गए तो एक व्यक्ति ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो देखा कि ब्रह्म कुंड के पास एक विरहिणी कन्या बैठी हुई है और उसके अश्रुपात इतने हो रहे हैं कि वो जाकर जमुना जी के जल में मिल रहे। तब पंडित जी अपनी बेटी के पास करमैत्री बाई के पास पहुँचे और उसके चरणों में गिर पड़े। तब पंडित जी ने कहा बेटी तुमको ससुराल नहीं जाना था तो हमसे बताती और घर में ही रहती। अब हम लोगों के जीवन का तुम्हारे ही हाथ में है। अब चल के अपनी माता और हमारा जीवन आप बचा लें। और इस कृत्य से तो हमारी नाक कट गई। तब करमैत्री बाई जी ने कहा कि बिना भगवत आराधन के तो जीवन मृत पाए ही है। जिस जीव से भगवान का भजन नहीं किया जाता वो मृत ही है। और आप कहते हैं कि नाक कट गई, तो नाक जब कटे, जब होए तब कटे। जीव की तो सच्ची नाक भक्ति ही है। इस तरह से करमैत्री बाई ने बहुत सुंदर उपदेश दिया अपने पिताजी को। पिताजी खूब अध्ययनशील थे, पढ़े पढ़ाए थे। मानो उनके जीवन में एक भक्ति का भाव बैठ गया।
और करमैत्री बाई जी के उपदेशों का उनके जीवन में बहुत असर पड़ा। और करमैत्री बाई जी ने जो उन्हें यमुना जी से एक श्री कृष्ण भगवान का विग्रह प्राप्त हुआ था, वो अपने पिताजी को दे दिया और पिताजी भी उसके उपदेश से भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। और पंडित परशुराम जी पारी को विग्रह लाकर वहीं अपने घर पर ही स्थापित कर दिया और रातों दिन उसी विग्रह की सेवा आराधना और पूजा में लग गए। और करमैत्री बाई के दिए हुए एक एक उपदेश से मानो उनके जीवन में एक नई धार बह चली। अब तो उनका घर ही मंदिर बन चुका था। माता पिता के जीवन में अब वो भक्ति आराधन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस तरह से जब कई दिन बीत गए तो शेखावत जी ने अपने कुछ कारिंदों को भेजा कि जाओ पंडित जी को बुला लाओ। तब वो जब आपके राज कर्मचारी आए तो पंडित जी ने कहा कि अब शेखावत जी से बता दीजिए कि अब हम उनका कोई पुरोहिती का कार्य करने की स्थिति में नहीं है। अब हमारा जीवन धन तो ये श्री कृष्ण भगवान ही है। इस तरह से वे उन राजपुरोहितों को समझाकर फिर अपने ध्यान भजन पूजन में लग गए, मग्न हो गए। जब ये बात राजा ने सुना तो राजा के अंदर भी भक्ति का स्मरण उत्पन्न हो गया और वो वहाँ से पंडित परशुराम जी पारीक से मिलने आए। और पंडित परशुराम जी पारीक के दर्शन करके उनके अंदर भी भक्ति का भाव जागृत हो गए। उन्होंने कहा कि अब हम वृंदावन जाएंगे और बेटी को समझाएंगे। अगर वो आने के लिए तैयार हुई तो हुई, नहीं तो हम उसके दर्शन तो करके आएंगे। इस तरह से शेखावत जी वृंदावन की यात्रा किया और वहां पर जाकर ब्रह्म कुंड पर करमैत्री बाई जी से मिले। तब करमैत्री बाई जी को बहुत समझाया बुझाया, मगर करमैत्री बाई जी ने वही उपदेश जो अपने पिताजी को दिया था वही राजा शेखावत को दे दिया और राजा भी भक्त हो गया। और राजा के बहुत आग्रह करने पर वहीं पर एक राजा ने, शेखावत जी ने एक पर्णकुटी बना दिया। अब करमैत्री बाई उसी पर्णकुटी में रहकर सेवा आराधन भजन में जुट गई और अपने परम प्रीतम के साथ वहीं पर वृंदावन में वास करने लगी। और राजा शेखावत आए अपने राजपाट में, उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने राजपाट का कार्य छोड़कर और अपने भक्ति भाव में लीन हो गए और अपने जीवन को भक्ति के रंग से रंग कर अपने जीवन को धन्य कर दिया। इस तरह से करमैत्री बाई के उपदेश से उनके पिताजी, माताजी और राजा के जीवन में एक नया संचार आ गया। और करमैत्री बाई वहीं ब्रह्म कुंड पर अपने परम प्रीतम के साथ आनंद से भजन कीर्तन करने लगी। अब जब भी कोई स्मरण करती तो परम प्रीतम साक्षात दर्शन देते। तो इस तरह से करमैत्री बाई जी का जीवन बहुत पवित्र हो गया और उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अपने श्री कृष्ण भगवान की कृपा का अनुभव किया और उसको प्राप्त किया। इस तरह से हम श्री करमैत्री बाई जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भक्तों के भी जीवन में भक्ति का भाव स्मरण हो, हम लोगों का भी जीवन धन्य हो और बाल कृष्णलाल का साक्षात्कार हो।
बोलो कर मैत्री भाई की जय, राधा माधव सरकार की जय। जय जय सब संतन की जय, जय जय सब भगतन की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णामस्त प्रीताम नमः, प्रीताम नमः। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। नमो पार्वती पते, हर हर महा।